हेलो फ्रेंड्स। एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए। काइंडली कंफर्म दैट ऑडियो वीडियो इज ओके। चलिए, सो टुडे वी विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मॉड्यूल डी, दैट इज बिजनेस एनालिटिक्स एज मैनेजमेंट टूल। सो इस चैप्टर को हम लोग आज शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, join our daily free live classes at YouTube for JIB, CIB, and promotion exams. In these classes, we are covering concepts and questions, practice through questions, and practice through case studies. So, watch these classes and prepare for your exams with us. Chal. So, first of all, we will do the introduction of this chapter. That is, what is the meaning of business analytics? So, business analytics refers to the combination of skills, technologies, and practices that are used to analyze the data and performance of an organization in order to gain insights and make decisions in the future that are driven by the data. सो बिजनेस एनालिटिक्स क्या है? बिजनेस एनालिटिक्स वो कॉम्बिनेशन है किन चीजों का? स्किल्स का, टेक्नोलॉजीज का और प्रैक्टिसेस का, जिन स्किल्स, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस को यूज किया जाता है किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। सो वो हमारा क्या होता है? बिजनेस एनालिटिक्स, राइट? सो बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है हमारा? It refers to the combination of skills, technologies, and practices that are used to analyze the data and performance of an organization. और किस लिए करते हैं हम ऐसा? So that कि हम organization के जो कुछ insights हैं वो हमें मिल सकें, like organization की performance क्या है और उनके प्रॉफिट्स क्या हैं, उनके लॉसेस क्या हैं, उनके टर्नओवर्स क्या हैं। सो इस टाइप की जो इनसाइट्स हैं वो हमें मिल सके। उसके अलावा हम फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग कर सकें, राइट? और वो जो डिसीजन मेकिंग होगी वो किसके थ्रू होगी? बाय द डेटा। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं क्या मतलब होता है बिजनेस एनालिटिक्स का, देखिए, एक हमारा क्या है? बिजनेस है। सपोज सपोज हमारा एक्स लिमिटेड हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस हो गया। फिर उसके बाद एक हमारे पास डेटा है। अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है। इस डेटा में खुद एक्स लिमिटेड की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी चीजें हो सकती हैं। दूसरे टाइप की जो हमारे ही सिमिलर बिजनेस की जो कंपनी, सपोज वाई लिमिटेड, उसका इंफॉर्मेशन हो सकता है। मार्केट की इंफॉर्मेशन हो सकती है कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, राइट? या गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है। सो डेटा, वहां पर क्या होगा? सारी इंफॉर्मेशन होंगी, मतलब बहुत सारा एक इंफॉर्मेशन होगा। सो उस इंफॉर्मेशन को ये जो बिजनेस है वो किस तरह से यूज करेगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो इसके काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड है कैलकुलेटर बनाने का बिजनेस। सो वो बिस्किट बनाने की कंपनी का जो डेटा होगा वो शायद ही उसके लिए रेलिवेंट हो। समझ रहे हैं? तो एक्स लिमिटेड क्या करेगा? एक्स लिमिटेड इस पूरे पूल ऑफ डेटा में से जितनी उसको जरूरत होगी, जो उसको चाहिए, किसके लिए? जो उसको अपने काम के लिए जरूरत है, उतना डेटा वो उसको यहां से निकाल के अपने बिजनेस में यूज कर लेगा, राइट? सो अब हम इस पूरे डेटा में से कौन से डेटा को हम लेंगे, वो हमारा होता है बिजनेस एनालिटिक्स। इज इट क्लियर? अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब
जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक पूल ऑफ डेटा जो अवेलेबल है, जो मास इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, उसमें से जब वो अपने मतलब की चीजें, अपने काम की चीजों को निकाल कर एनालाइज करके उसका एक मीनिंगफुल कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, सो उसको कहते हैं बिजनेस एनालिटिक्स, राइट? Statistical analysis is one of the most common method used in business analysis analytics. So एक statistical analysis जो है वो सबसे कॉमन मेथड है बिजनेस एनालिटिक्स को करने का। मतलब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट्स की जो टेक्निक्स हैं लाइक मीन, मोड, और या फिर हमारे एवरेजेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सो बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करके हम बिजनेस एनालिटिक्स करते हैं। सो दैट मीन्स statistical analysis is one of the most common method used in business analytics. So इस काम में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मेथड, वो क्या है? वो है हमारे statistical tools, और you can say statistical methods और analysis. Clear? थर्ड पॉइंट देखिए, the objective of business analysis is to determine which data sets are valuable and which have the potential to boost revenue, productivity and efficiency. So देखिए, this point is very important. बिजनेस एनालिसिस या बिजनेस एनालिटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या एम है उसका? उसका एम है कि जो भी डेटा सेट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, सो उसमें से ये डिटरमाइन करना कि कौन सा डेटाबेस, डेटा सेट हमारे लिए वैल्यूएबल है, हमारे बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है, और किस उनमें से किस डेटा के अंदर पोटेंशियल है कि वो डेटा को यूज करके हम अपने रेवेन्यूज बढ़ा सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, राइट? सो क्लियर है ये तीनों पॉइंट्स? अगर क्लियर है सो प्लीज कंफर्म कर दीजिए क्लियर है, और अगर डाउट है तो पूछ लीजिए क्या डाउट है। चलो, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब, जब एक बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक पूल ऑफ इंफॉर्मेशन में से, ये हमारा क्या है, ये सब हमारे डेटा सेट्स है, राइट? सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। सो इसमें से ये जो बिजनेस है, वो बिजनेस एनालिटिक्स को अप्लाई करके, बीए मींस बिजनेस एनालिटिक्स को अप्लाई करके वो बिजनेस एनालिटिक्स को अप्लाई करेगा डेटा सेट्स पे। फिर इन डेटा सेट्स में से अपने लिए क्या निकालेगा? जो भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, और यू कैन से जो मीनिंगफुल डेटा है। क्या है? ठीक है, चलो। तो बिजनेस एनालिटिक्स हम लोगों को क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे ये जो बिजनेस एनालिटिक्स हम करते हैं या बिजनेसेस करते हैं, सो वो कितने टाइप्स के हैं। नंबर वन टाइप इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है? दिस मेथड इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू डिस्कवर पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। सो ये जो मेथड है वो क्या करता है?
जो भी हिस्टोरिकल डेटा है और जो भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लाइक हमारा नेट प्रॉफिट, राइट, हमारा सेल्स और प्रोडक्शन। सो ये जो कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, इनको इंटरप्रेट करके, इंटरप्रिटेशन मतलब समझते हैं ना, जब हम किसी चीज को एनालाइज करके उसका कुछ कंक्लूजन निकालते हैं उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। सो जब हम हिस्टोरिकल डेटा जो है, हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बेसिस पे जब हम इंटरप्रिटेशंस करते हैं, सो उस मेथड को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव का मतलब कोई चीज बहुत डिटेल में है और उसको हमें एनालाइज करना है या इंटरप्रेट करना है कि उसका कंक्लूजन क्या है, राइट। सेकेंड पॉइंट देखिए, यूजिंग मेथड्स सच एज डेटा एग्रीगेशन, डेटा माइनिंग, दिस मेक्स इट पॉसिबल to get a comprehensive view of events that have occurred in the past as well as those that are occurring at the present time. सो इस मेथड को यूज करके हम क्या करते हैं, हम डेटा एग्रीगेशन, डेटा माइनिंग, ये जो पॉइंट्स है ना, डेटा माइनिंग, डेटा एग्रीगेशन, इसको भी हम लोग लेटर ऑन इस चैप्टर में कवर करेंगे, होपफुली कल की क्लास में ही करेंगे। सो अभी मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये टर्म्स क्या है, डेटा एग्रीगेशन एंड डेटा माइनिंग, राइट। सो डेटा एग्रीगेशन और डेटा माइनिंग मेथड्स को यूज करके हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बनाते हैं। सो जो भी चीजें पास्ट में हो चुकी हैं और जो प्रेजेंट में चल रही हैं, उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बनाकर हम क्या करते हैं, कुछ इंटरप्रेट करते हैं, और यू कैन से कि हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। सो दैट एनालिसिस इज कंसीडर्ड एज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। क्लियर? इज इट क्लियर? इफ देर इज एनी डाउट सो प्लीज पूछ लीजिए। रीजन, रीजन इज दैट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन हाइब्रिड फाइनेंस, स्टार्टअप फाइनेंस, बिजनेस एनालिसिस, आप लोग सोचिए, इस चैप्टर से अकेले 4 to 5 क्वेश्चंस आए थे। ये डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक अभी हम आगे पढ़ेंगे, डेटा माइनिंग, डेटा एग्रीगेशन। सो 4-5 तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आए थे। यू कैन लाइक 6 to 8 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए थे, राइट। सो इसीलिए आप लोग मानकर चलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसके बाद एक ग्रीन फाइनेंस आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चल, सो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एनालिटिक्स इज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। अब देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डायग्नोस्टिक मतलब हम क्या करेंगे, जैसे सपोज अगर कोई भी पर्सन है, उसको अगर कोई डिजीज होती है या उसको कोई प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले उनके स्कैन्स कराते हैं, लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई और समथिंग। सो वो क्या करते हैं, डायग्नोज, जैसे जहां पर ये टेस्ट होते हैं उनके सेंटर्स के नाम भी क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं ना। सो वही, उसी पॉइंट को आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। सो वहां पे क्या किया जाता है, स्कैनिंग की जाती है, देखा जाता है कि इसका कारण क्या है, क्यों हुआ ऐसा। सो वही यूज हमारा डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का यहाँ पर है। देखिए कैसे, दिस टाइप ऑफ एनालिसिस focuses on previous performance to understand which factors drive particular trends. So हम क्या करते हैं, प्रीवियस परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करके कोशिश करते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों, कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से हुआ। दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड थ्रू द यूज ऑफ ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन मतलब हम उसमें और अंदर जाकर देख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, राइट। जैसे कि सीटी स्कैन में, एमआरआई में हम क्या करते हैं, एक तरह से बॉडी में देखते हैं कि अंदर प्रॉब्लम क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है या स्वेलिंग तो नहीं है, सो कुछ भी, या इंटरनल ऑर्गन में कोई ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है। तो वो भी क्या है, ड्रिलिंग, ड्रिल डाउन ही तो हुआ।
सो सेम चीज यहाँ पर होती है कि प्रीवियस परफॉर्मेंस को कंसीडर करके देखा जाता है कि कौन से वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, राइट. सो दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड थ्रू द यूज ऑफ ड्रिल डाउन, data discovery, data mining, and correlation to uncover reasons behind particular occurrence. So यहाँ पे इसको हम किस हेल्प से कर सकते हैं? ड्रिल डाउन कर सकते हैं, डेटा डिस्कवरी, डेटा माइनिंग. अगेन आई एम सेइंग ये सारे टॉपिक्स हम आगे डिस्कस करेंगे, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दीज टर्म्स हेयर. आफ्टर अराइविंग एट अ नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट, तो जब हमें ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करके पता चलता है कि अच्छा अब ऐसा हो सकता है, और उसके रीजंस भी, एंड द रीजंस व्हाई एन इवेंट में आकर, तो हम उसके जब कारण खोज लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही थी, सो एल्गोरिथम आर यूटिलाइज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन. फिर हम क्या करते हैं? एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन. सो आई होप आप लोगों को डायग्नोस्टिक क्लियर होगा कि जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है हम उसकी डेप्थ में जाएंगे और देखेंगे कि ये ऐसा हुआ क्यों, राइट. और रीजंस के बाद फिर हम क्या देखेंगे कि ठीक है अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ. क्लियर? और देखिए, थर्ड इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. अब नाउ देखिए प्रिडिक्टिव का मतलब क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू ऑब्वियसली फ्यूचर. प्रिडिक्टिव मतलब प्रिडिक्शन करना. ठीक है, क्या करना? प्रिडिक्शन करना. सो दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेट एंड इवेल्युएट फ्यूचर आउटकम्स. सो यहां पर हम क्या देखेंगे? यहां पर देखेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. कुछ मेथड्स लगाकर, कुछ एस्टिमेट्स करके, इवेल्युएशन करके हम देखेंगे दैट किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं फ्यूचर में, या फ्यूचर आउटकम्स कितने हैं. सो उसको हम बोलते, जब हम ऐसा करते हैं तो उसको कहते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. बाय एम्प्लॉइंग, किस तरह से कर सकते हैं? बाय एम्प्लॉइंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड टेक्निक्स derived फ्रॉम मशीन लर्निंग. सो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को यूज करके हम फ्यूचर आउटकम्स को इवेलुएट कर सकते हैं, राइट. इन मेनी केसेस conclusions of descriptive analytics are used in this manner to construct model for that determine the likelihood of particular outcomes. So कितनी बार हम क्या करते हैं, जो एनालिसिस हमने डिस्क्रिप्टिव में किया है, नंबर वन हमने जो पढ़ा था, सो वहां पर हमने जो किया है, हम क्या करते हैं उसके जो कंक्लूजन निकल कर आते हैं, उन कंक्लूजन्स को इस्तेमाल करके भी हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कर सकते हैं. कि जो उसके कंक्लूजन है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब फ्यूचर में इतनी सेल हो सकती है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, राइट. इज इट क्लियर? चलिए लास्ट देखते हैं. लास्ट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एनालिटिक्स. सो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है? देखिए अगेन आई विल यूज दैट एग्जांपल. सो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमने डायग्नोसिस करा लिया, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट. प्रिस्क्राइब करते हैं का मतलब वो हमें मेडिसिन देते हैं कि आप इसको ऐसे खा लीजिएगा, ऐसे खाइएगा, तो आपका ये जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, राइट. सो दैट एग्जांपल इज सेट हियर कि प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या होंगी? रिकमेंडेशंस होंगी, राइट. सो दिस अप्रोच मेक्स यूज ऑफ डेटा ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंसेस टू मेक रिकमेंडेशंस, राइट. क्या किया जाता है? रिकमेंडेशंस के लिए होता है फॉर हाउ सिमिलर सिचुएशन शुड बी मैनेज्ड इन द फ्यूचर. सो प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होती है? रिकमेंडेशंस होती हैं. डिस्क्रिप्टिव में क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव में इंटरप्रिटेशंस होता है. प्रिडिक्टिव में क्या होता है? फ्यूचर के लिए होता है.
डायग्नोस्टिक में क्या होता है, कॉजेस फाइंड आउट करने के लिए होता है, एंड प्रिस्क्रिप्टिव रिकमेंडेशंस के लिए, राइट. This particular kind of business analytics not only forecast results, but it also has the ability to make suggestions regarding the particular activities that need to take place in order to get the greatest potential conclusion. ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हो गया. इज इट क्लियर? अगर हम यहाँ पर इन 4 टाइप्स के हम एनालिटिक्स को अगर कंक्लूड करें, सो फर्स्ट वन वाज डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव में क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट, ऑफ यू कैन से कॉम्प्रिहेंसिव डेटा. दूसरा है डिस्क्रिप्टिव के बाद प्रिडिक्टिव, नहीं डायग्नोस्टिक है पहले, डायग्नोस्टिक था ना, ठीक है. डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक में क्या था, उसमें हमने कॉजेस फाइंड किए कि ऐसा क्यों हुआ. फिर थर्ड नंबर पे प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव में क्या था, फ्यूचर आउटकम्स को देखने के लिए. एंड लास्ट प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव किसके लिए है, प्रिस्क्रिप्टिव है रिकमेंडेशंस के लिए. राइट. सो चलिए, अब मुझे एक बार आप फाइनली कंफर्म कर दीजिए कि आपको ये जो चारों जो एनालिटिक्स हैं ये आपको क्लियर है, इनमें कोई डाउट नहीं है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो बता दीजिए कि हम लोग को कोई डाउट नहीं है, और फिर हम इसके एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे. कर दीजिए कंफर्म. क्लियर है तो ठीक है, डाउट है तो पूछ लीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो एमसीक्यूज करेंगे उससे पहले देखिए, हमारी ये जो लाइव क्लासेस चल रही हैं ये क्लासेस एनफ नहीं है एग्जाम को पास करने के लिए. ये क्लासेस रिवीजन पर्पस के लिए और मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन एग्जाम को पास करने के लिए आपको फुल सिलेबस कवर करना पड़ेगा. आपको पता है कि हमारी जो आईआईबीएफ बुक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और उसमें क्वेश्चंस भी बहुत कम है प्रैक्टिस के लिए, और केस स्टडीज तो है ही नहीं. राइट. सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो लेसन्स जिनमें की फुल सिलेबस कवर किया है, हमारे क्वेश्चन बैंक्स जिनको आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, हमारे केस स्टडीज प्रैक्टिस करने के लिए. सो आप ये सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट और हमारे इस एप्लीकेशन से. ये अवेलेबल हैं बेस्ट क्वालिटी एंड वेरी लो प्राइस फॉर्मेट में. सो आप विजिट कीजिए वेबसाइट और एप्लीकेशन को, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली उसको वहां से अवेल कीजिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, व्हाट डज बिजनेस एनालिटिक्स प्राइमरली फोकसेस ऑन.
Option A, making random decision based on intuition. Option B, analyzing data and performance to gain insights for future decision making. Option C, relying solely on historical data without considering future trends. Option D, ignoring statistical analysis in favor of gut feelings. So बताइए, which option is correct? जल्दी से बता दीजिए आंसर. फर्स्ट का बी, वेरी गुड आंसर सर. Yes, B is the right answer. Analyzing data and performance to gain insights for future decision making. Second question देखिए. Which method is commonly used in business analytics for analyzing data? Option A, predictive modeling, storytelling. Option C, statistical analysis. Option D, ethnographic research. Yes, Santoshi ma'am, right answer. Statistical analysis commonly used in business analytics. Predictive, descriptive, these are the types of business analytics. Right? Third question देखिए. What is the main objective of business analysis? Option A, to determine which data sets are irrelevant. Option B, to increase expenses and reduce revenue. Option C, to boost revenue, productivity and efficiency. Option D, to focus solely on past performance without considering future outcomes. बताइए थर्ड क्वेश्चन का आंसर. यस, थर्ड का सी आंसर. वेरी गुड ज्योति मैम. संतोषी मैम, राइट आंसर. To boost revenue, productivity and efficiency is the main objective of business analysis. Yes, K3 sir, right answer. Fourth question देखिए. Which type of analytics involves interpreting historical data to discover patterns and trends? Option A, predictive analytics. Option B, descriptive analysis. Option C, prescriptive analysis. Option D, diagnostic analysis. So fourth का करेक्ट आंसर है ज्योति मैम, संतोषी मैम, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. सो जब हम इंटरप्रेटिंग करते हैं हिस्टोरिकल डेटा की, सो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. राइट? फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. How does descriptive analytics help in understanding trends? Option A, by predicting future outcomes. Option B, by analyzing real-time data. Option C,
by interpreting historical data and key performance indicators. Option D, by conducting experiments. Yes, Santoshi ma'am, Jyoti ma'am, right answer. Option number C is correct. That is by interpreting historical data and key performance indicators. Question number 6 देखिए. Which methods are used in descriptive analytics? Option A, data visualization and machine learning. Option B, data aggregation and data mining. Option C, storytelling and qualitative research. Survey analysis and interviews. So, yes, Santoshi ma'am, Jyoti ma'am, correct answer question number 6 का. That is option number B. Data aggregation and data minings are used in descriptive analytics. Clear? So, और क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले देखिए, अगर आप हमारी लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं. और कोई क्वेरी अगर है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस जीमेल एड्रेस पे. आपको क्लास कैसी लगी है आप उसको अकॉर्डिंगली लाइक या डिसलाइक कर दीजिएगा. अगर आपको लगता है क्लास बेनिफिशियल है तो उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और अपने सोशल ग्रुप्स में. उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें टाइम पर. चलिए 7th क्वेश्चन देखिए. What is the primary focus of predictive analytics? Option A, analyzing past performance. Option B, estimating and evaluating future outcomes. Option C, making recommendations based on historical data. Option D, identifying patterns and trends. बताइए 7th का आंसर. What can be the answer of question number 7? So the correct answer of question number 7 will be option number B, that is estimating and evaluating future outcomes. Yes, Santoshi ma'am, right answer. 8th question देखिए. How does prescriptive analytics differ from predictive analytics? So prescriptive और predictive में क्या difference है? Option A, prescriptive analytics relies solely on historical data, while predictive analytics focuses on future outcomes. So predictive future पे करता है और prescriptive historical data पे करता है. No, हमें पता है prescriptive में recommendations होती हैं. Option B, prescriptive analytics makes recommendations for future actions, while predictive analytics estimates future outcomes. Yes. So option B is correct that prescriptive में recommendations होती हैं, predictive में future outcomes होते हैं. Right? So A इसलिए गलत है क्योंकि they are saying prescriptive analytics solely on historical data पे based होता है.
सो नहीं, ऐसा नहीं है, प्रेस्क्रिप्टिव में रिकमेंडेशंस होती हैं, राइट। चलिए, सो ये हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड वी विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास।